अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है? जब आप किसी क्लास को ड्राइव्ड क्लास को एक से ज़्यादा बेस क्लासेस से इनहेरिट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी आप एक क्लास को मल्टीपल क्लासेस से निकाल रहे हैं, बेस क्लासेस से निकाल रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक तो ये, दूसरा ये कि जब आप इनहेरिटेड क्लास के कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और फिर आप उनको यूज़ करते हैं, तो फिर ये इनहेरिटेड क्लासेस के जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपके सेम उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं जिस ऑर्डर में वो इनहेरिट किए गए होते हैं। ये अभी हमारी आगे चल के एग्जाम्पल में हमारे सामने ये चीज़ आ जाएगी फ्रेंड्स, के अभी हम देख लेंगे। यहाँ पे ज़रा हम इस मल्टीपल इनहेरिटेंस को देख लेते हैं। अ चाइल्ड क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम फादर एंड मदर। एक चाइल्ड की क्लास है, वो फादर और मदर से बन रही है, यानी दो क्लासेस हैं फादर और मदर से, तो उसकी चाइल्ड क्लास बन रही है। जैसे पेट्रोल है तो लिक्विड और फ्यूल से मिलके, लिक्विड और फ्यूल से मिलके जो आगे पेट्रोल बनता है। तो ये दिस इज़ द मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी एक क्लास जब मल्टीपल क्लासेस से ड्राइव की जाएगी तो दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। आइए फ्रेंड्स, यहाँ हम इसके कोड की तरफ चलते हैं। ये मैंने इसका कोड किया हुआ है, इसको ज़रा आप देख लीजिए कि यहाँ सबसे पहले हमने एक क्लास ली है ए के नाम से, और इसका हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है। ये इसके पब्लिक एरिया में जाके हमने ये ए का कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें हम ले रहे हैं कि एक क्लास कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड, ये हम इससे मैसेज लेना चाह रहे हैं। दूसरी क्लास हमने बनाई है बी के नाम से, और इसका भी हमने पब्लिक में जाके कंस्ट्रक्टर बनाया है और इससे भी हम मैसेज ले रहे हैं बी क्लास कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड। उसके बाद हमने एक तीसरी क्लास बनाई है सी के नाम से। अब यहाँ जो बात काबिल गौर है वो ये है कि ये सी क्लास जो है ये दो क्लासेस से ड्राइव हो रही है। एक क्लास एक से ड्राइव हो रही है और दूसरा ये बी क्लास से ड्राइव हो रही है, मतलब ये दो क्लासेस से इनहेरिट हो रही है। अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन जब एक क्लास आपकी एक से ज़्यादा क्लासेस से इनहेरिट हो रही हो, ड्राइव्ड हो रही हो, तो इस चीज़ को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। दिस इज द मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब सवाल ये है कि हमने क्या किया है, इन तमाम क्लासेस के कंस्ट्रक्टर बनाए। यहां हमने सी क्लास का भी कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये आप देख सकते हैं। अब ए क्लास का भी कंस्ट्रक्टर है, बी क्लास का भी कंस्ट्रक्टर है और सी क्लास का भी कंस्ट्रक्टर है। तो फ्रेंड्स, जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो फिर ये इन कंस्ट्रक्टर की एग्जीक्यूशन कैसे होगी, ये ज़रा हम इसको देख लेते हैं। या चलते हैं मेन की तरफ। मेन में हमने क्या किया है कि हमने सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने ये गौर करना है कि हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब हमने सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो हमने यहाँ तमाम क्लासेस के कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। तो आइए ज़रा हम इसको कंपाइल करते हैं, और इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई एरर नहीं। अब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है वो ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, उसके बाद बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, फिर सी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। ये कौन सी तरतीब है? ये फ्रेंड्स ये वाली तरतीब है कि आपने यहाँ पे पब्लिक ए क्लास को पहले मेंशन किया है, फिर उसके बाद बी क्लास को आपने बाद में मेंशन किया है। तो इस वजह से चूंकि हमने ए क्लास को पहले मेंशन किया है इसलिए ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, उसके बाद बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और लास्ट पे सी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। फ्रेंड्स, अगर हम इस तरतीब को चेंज कर देते हैं, लाइक यहाँ पे मैं कर देता हूँ बी को और यहाँ पे कर देते हैं ए को, तो फिर क्या होगा, इसको ज़रा सेव करके इसको कंपाइल करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ चूंकि इस तरतीब में हमने पहले बी को कर दिया है और बाद में ए को किया है, तो लिहाजा यहाँ पे जो हमें आउटपुट आ रही है वो बी का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हो रहा है और बाद में ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और लास्ट पे सी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये बात जो है वो ज़हन में रहे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, कि जब आपकी कोई एक क्लास मल्टीपल क्लासेस से इनहेरिट होगी, ड्राइव्ड होगी, निकाली गई होगी, तो ऐसी सिचुएशन को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। एक बात तो ये, जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं और उसमें हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं तो फिर वो उसमें उस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा जो पहले इनहेरिटेंस में हम मेंशन करेंगे,
और जो बाद में मेंशन करेंगे वो बाद में उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जो ड्राइव्ड क्लास होगी वो लास्ट पे हमारे क्लास, उसका क्लास का कंस्ट्रक्टर लास्ट पे कॉल होगा। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी फ्रेंड्स। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।